हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में फाइनली डिटेल एनालाइज करेंगे हम CSIR, CRRI, JSA और स्टेनो की कटअप के बारे में। तो फाइनल कटअप के बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ आज नई चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि टोटल अटेंडेंस कितनी थी, ठीक है, और साथ में टोटल कितने फॉर्म भरे गए। तो ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सभी डाउट यहीं पे क्लियर होते हैं। आपको पता है इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें आप एक एक के मैंने डाउट क्लियर किए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म फिलअप की बात करते हैं। देखो, फॉर्म फिलअप के लिए हालांकि 1 महीना टोटल दिया गया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरे थे और लास्ट के 2 दिन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, आपको जैसे कि पता होगा, ठीक है। तो अगर फॉर्म फिलअप की बात करूं तो फॉर्म फिलअप ऑलमोस्ट 1.2 लाख, ठीक है, 1.2 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, ठीक, याद रखना। पर लेकिन अटेंडेंस आपको पता है कि कमी रहती है। तो अगर मैं कुल मिला के आपको बोलूँ ना तो यहाँ पे 60,000 आप मान के चलिए कि 60,000 लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। अब देखो, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली अपना एग्ज़ाम देकर आए होंगे और आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे तभी आप यहाँ पर कटअप देखने के लिए आए हैं जिन्होंने सीरियस होकर अपना एग्ज़ाम दिया होगा। लेकिन आपको पता है ना कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही फॉर्म भर के कि चलो फॉर्म आया है तो भर लेते हैं और तो एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं। तो उस तरीके का काफ़ी लोगों का सीन होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सीरियस बच्चे होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो सीरियस बच्चे अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप 30,000, ठीक है, 30 से 35,000 मान लीजिए। तो 30 से 35,000 यहाँ पर सीरियस बच्चे होंगे। तो इनमें से अब कुल मिला के कितने बच्चों को बुलाया जाना है वो भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। तो वैकेंसी आपको पता है कि कितनी थी, ठीक, यहाँ पे 69 थी स्टेनो की, ठीक, और 177 के आसपास थे हमारे JSA के, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर मान लीजिए कि 250 हमारी वैकेंसी थी, ठीक, हमारी 246 है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पर अगर 1:20 भी लेकर हम चलें, ठीक है, तो यानी कि 20 गुना बच्चे आपको वहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो 20 गुना अप्रोक्स यहाँ पर मान लीजिए कि 4,900 से लेकर, ठीक है, 5,000 मान लीजिए आप, 5,000 लोगों को वहाँ पर बुलाया जाना है, ठीक है। और जो सीरियस बच्चे मैंने आपको बताया है डिटेल्ड एनालाइसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो टोटल बच्चे मैंने आपको बोले हैं कि वहाँ पर जो सीरियसली गए होंगे एग्जाम देने के लिए 30,000 होंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप कितनी होगी स्टेनो की और JSO की? तो चलिए स्टेनो की बता देता हूँ सबसे पहले। अगर आपके मार्क्स 140 से लेकर 145 बन रहे हैं, ठीक है, जनरल के लिए, UR के लिए बता रहा हूँ, तो आप अपने स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनो के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको बुलाया जाएगा ज़रूर। और अगर बाकी की कैटेगरी है तो उसमें आप माइनस कर दीजिए 5 मार्क्स, ठीक है। इस हिसाब से जैसे होता है आपको पता है कि पहले UR, फिर OBC, ठीक, फिर SC ST, ऐसे 5-5 मार्क्स कम कर देना। JSA की बात करें तो JSA के लिए मैंने आपको बताया है कि 205 से लेकर 210, ठीक है, इतना तो आप कंसिडर करना। अब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, आप थोड़ा कम भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके 200, 190, 195 बन रहे हैं तो भी आप JSA के लिए तैयारी कीजिए टाइपिंग के लिए एकदम बढ़िया से बिंदास तरीके से, ठीक। तो चलिए अब टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो बैक स्पेस आपको पता है उसमें अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं अवेलेबल है, लेकिन अगर अवेलेबल होता है तो मैं आपको बता दूं कि कटअप जो है और ज़्यादा जाएगी, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ कटअप फिर आपकी ज़्यादा जाएगी अगर बैक स्पेस अवेलेबल होता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बैक स्पेस अवेलेबल वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अगर होता है तो आप ये मान लीजिए कि 215 से लेकर 220 फिर जनरल की जाएगी और ऐसे ही फिर आप सब में बढ़ा दीजिए 5-5 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए आपको टाइपिंग में कितने की स्पीड चाहिए। तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगर टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए वहाँ पर, ठीक है। फाइनल कटअप की बात करें तो ये रही फाइनल कटअप, ये है तुम्हारी JSA की, ठीक है। JSA की फाइनल कटअप आपकी इतनी होने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर ली, जो टाइपिंग होगी वो पेपर टू स्क्रीन होने वाली है, मतलब पहले पेपर में देखना पड़ेगा फिर स्क्रीन में। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।